नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं वेदांत सार, जो सदानंद योगेंद्र के द्वारा विरचित एक प्रकरण ग्रंथ है। तो कल हम 2 वीडियो में पढ़े थे, जो सत्यनारायण श्रीवास्तव की पुस्तक उससे पढ़े थे, उसी के द्वारा हमारे द्वारा लिखे गए मेन पॉइंटों को पढ़ेंगे। तो आस्तिक दर्शन है, जिसमें 6 दर्शन आस्तिक दर्शन 6 होते हैं, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। 5 रात्र, प्रत्यभिज्ञा और शाक्ति इत्यादि ये सब आस्तिक दर्शनों के अंतर्गत आते हैं। नास्तिक दर्शन 3 होते हैं, जिसमें से है लोकायत या चावार्क। चावार्क दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहते हैं, और जैन दर्शन को ही आहार्त दर्शन कहते हैं, और बौद्ध दर्शन को ही सौगत दर्शन कहते हैं। इनके नाम पूछ लिया जाता है कि जैन दर्शन का ही दूसरा नाम क्या है, तो आहार्त दर्शन, या बौद्ध दर्शन का ही दूसरा नाम क्या है, तो सौगत दर्शन, या चावार्क दर्शन का ही दूसरा नाम है लोकायत दर्शन। न्याय के 2 भेद हैं, एक प्राचीन न्याय, एक नव्य न्याय। तो नव्य न्याय के आचार्य हैं गंगेश उपाध्याय। तो न्याय के कितने भेद हैं? 2, एक प्राचीन, एक नव्य। तो नव्य के हैं गंगेश उपाध्याय। योग शास्त्र के 2 भेद हैं, एक राजयोग, एक हठ योग। पूर्व मीमांसा जो कर्म का निरूपण, या पूर्व मीमांसा निरीश्वरवादी है, कर्म का निरूपण करता है, और पूर्व मीमांसा ही निरीश्वरवादी है, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता है। तो कर्म का निरूपण कौन सा दर्शन करता है? तो पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा कैसा दर्शन है? तो निरीश्वरवादी है, क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता है। उत्तर मीमांसा में उपनिषद प्रतिपाद्य जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। तो जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है किसमें? उत्तर मीमांसा में। वेद का सबसे अंतिम भाग है कौन? उपनिषद। इसलिए वेद का अंत होने के कारण इसे वेदांत कहा गया है। तो उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तर मीमांसा का ही दूसरा नाम क्या है? वेदांत, या वेदांत का ही दूसरा नाम है तो उत्तर मीमांसा। इन आचार्यों का मत है कि कौन सा आचार्य कौन सा मत मानता है। तो अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद है, इसको कौन मानता है? शंकराचार्य। ये सबसे प्राचीन या सबसे प्रमुख आचार्य हैं। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? तो रामानुजाचार्य का। अद्वैतवाद किसका है? तो माधवाचार्य का। और द्वैताद्वैतवाद किसका है? तो निम्बार्क के द्वारा। और शुद्धाद्वैत किसका है? तो वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद माना गया है। अद्वैत वेदांत शंकर वेदांत के नाम से प्रसिद्ध है, और इसकी आचार्य परंपरा में शंकराचार्य का स्थान सबसे प्रमुख आता है। शंकराचार्य सबसे पहले आते हैं, सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो इनका कौन सा सिद्धांत है? अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद। अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिक कार के नाम से प्रसिद्ध है। तो वार्तिक वेदांत सार या अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिक कार कौन है? तो सुरेशाचार्य है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वार्तिक कार कौन है? अद्वैत वेदांत के वार्तिक कार कौन है? तो है सुरेशाचार्य। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इन्हें कई पर वार्तिक लिखे हैं, मगर इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है नैष्कर्म्य सिद्धि। शंकर वेदांत के इतिहास में वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष पर भामती टीका लिखी। तो शंकर वेदांत में वाचस्पति मिश्र ने शारीरिक भाष पर कौन सी टीका लिखी? भामती टीका। सदानंद योगेंद्र का वेदांत सार अद्वैत वेदांत का एक लघुकाय प्रकरण ग्रंथ है, एक छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है। कौन? वेदांत सार। वेदांत सार पर 3 टीकाएं मिलती हैं, तो जिसमें सुबोधनी टीका सबसे प्राचीन टीका है। पूछ लिया जाए कि वेदांत सार की सबसे प्राचीन टीका कौन सी है? तो सुबोधनी टीका ये सबसे प्राचीन टीका है। इसके रचनाकार कौन है? तो नृसिंह सरस्वती। नृसिंह सरस्वती की कौन सी टीका है? सुबोधनी टीका। ये सबसे प्राचीन टीका है। अब विद्वन मनोरंजनी टीका किसकी है? राम तीर्थ की। तो राम तीर्थ की कौन सी टीका है? विद्वन मनोरंजनी टीका। आप देव द्वितीय की है बाल बोधनी टीका। ये 3 टीकाएं वेदांत सार में मिलती हैं। तो सबसे प्राचीन टीका कौन सी है? सुबोधनी टीका।
अब विद्यन मनोरंजनी टीका किसकी है? रामतीर्थ की। बाल बोधनी टीका है आपदेव की। सदानंद योगींद्र का वेदांत सार अद्वैत वेदांत का एक संक्षिप्त प्रकरण ग्रंथ है। तो वेदांत सार कैसा ग्रंथ है? एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रस्थानत्रयी में 3 आते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। ये 3 प्रस्थानत्रयी में आते हैं। वेदांत सार का पहला श्लोक है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमंशगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभिष्ट सिद्धे। जो आखंडम आया, यहाँ पे पूछा भी गया था एक बार क्वेश्चन कि वेदांत सार के प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द कौन सा है? तो आखंडम। आखंडम ये प्रथम श्लोक का पहला ही शब्द है। ये सेट 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ आत्मानम, आत्मानम यहाँ पर आत्मानम ब्रह्म के लिए आया। तो ब्रह्म की 4 या विशेषण बताए गए, एक आखंडम, एक सच्चिदानंदम, एक अवांग मनस गोचरम, एक अखिलाधारम। ये 4 आत्मानम या ब्रह्म की विशेषण हैं। कैसे कि अखंडम सत्यचित आनंद मन और वाणी का विषय ना बनने वाले ऐसे समस्त जगत के अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व का अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ कि मैं सदानंद। तो आखंडम के क्या अर्थ है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम अखंडम सत्यचित आनंदम सच्चिदानंदम। इसमें ब्रह्म की 3 विशेषताएं हैं। सत्यचित आनंद, सत्यचित का अर्थ है प्रकाश। अगला श्लोक था अर्थ तो अध्यानंदा। यहाँ पर पूछा गया ना कि सदानंद योगींद्र के गुरु, सदानंद योगींद्र के गुरु कौन है? तो सदानंद योगींद्र के गुरु हैं अद्वैतानंद। वो कहते हैं मतलब जैसे जिसका दैत्य भान दूर हो गया है, ऐसे मतलब अपने अद्वैतानंद के वेदांत सार सिद्धांत का वर्णन करूँगा कि अपने गुरु को नमस्कार करके मैं अपने वेदांत उपनिषदों के सार का वर्णन करूँगा। तो ऐसे यहाँ पर सदानंद योगींद्र के गुरु कौन है? अद्वैतानंद। वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च। उपनिषद जो परिणाम स्वरूप है, ब्रह्म सूत्र उपकारक व्याख्या ग्रंथ है। शारीरिक सूत्र के प्रणेता हैं बादरायण या वेद व्यास। तो शारीरिक सूत्र के प्रणेता कौन है? बादरायण और वेद व्यास। इनका अन्य नाम भी है ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, बादरायण सूत्र, व्यास सूत्र, उत्तर मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा। ये शारीरिक सूत्र के अन्य नाम है। ब्रह्म सूत्र भी कहेंगे, वेदांत सूत्र भी कहेंगे, बादरायण सूत्र, व्यास सूत्र, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा। और शारीरिक सूत्र के प्रणेता कौन है? तो बादरायण और वेद व्यास। उपनिषद, उपनिषद में उप और नी 2 उपसर्ग हैं। श्रदल धातु अक्यु प्रत्यय। उप का अर्थ होता है समीपता का बोधक, नी का होता है निश्चय अनिष्ठापूर्वक बैठना और श्रदल का होता है विसरण, गति, अपसाधन। ये 3 अर्थों में होता है। विसरण करना, गति, अपसाधन, ये 3 अर्थों में होता है। श्रदल धातु ये 3 अर्थ है, विसरण, गति, अपसाधन। वेदांत दर्शन में उपनिषदों के पश्चात दूसरा स्थान है शारीरिक सूत्र का। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रम वेदांत दर्शन। जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र है वेदांत दर्शन का। इसमें अथ शब्द का क्या अर्थ है? तो अथ शब्द का अर्थ है अनंत। ये पूछा गया है। वेदांत शास्त्र में अनुबंध 4 हैं। तो वेदांत शास्त्र में कितने अनुबंध हैं या वेदांत दर्शन में कितने अनुबंध हैं? तो अनुबंध चतुष्टय 4 अनुबंध हैं। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये 4 अनुबंध चतुष्टय कहला जाते हैं। तो सबसे पहले अधिकारी आया। तो अधिकारी किसे कहेंगे?
तो उसे अधिकारी कहेंगे जिसने इस जन्म और अन्य जन्मों में वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन कर लिया। जिसने इस जन्म में भी और अन्य जन्मों में भी वेद और वेदांगों का अच्छे पूर्वक मतलब विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त वेदांत अर्थों को सामान्य रूप से अच्छी तरह से समझ लिया है, उसे हम अधिकारी कहेंगे। जिसने इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन कर लिया है और उनको अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, उसे हम अधिकारी कहेंगे। और काम और निषिद्ध कर्म, ये 6 कर्म बताए गए जिसमें से काम और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसे हम अधिकारी कहेंगे। जिसने काम और निषिद्ध काम कर्म उसे कहते हैं जो जिसमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो काम किया जाता है, कर्म किया जाता है, उसे काम कर्म कहते हैं। और निषिद्ध कर्म वो होता है जिसमें गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि हनन किया जाता है। तो इन दोनों का काम और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, उसे अधिकारी कहेंगे। नित्य और नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान करने से, जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों का अनुष्ठान कर लिया है, ऐसे करके समस्त कल्मशों को दूर कर लिया है, अपने सारे दोषों को दूर कर दिया है, दूर हो जाने के कारण ऐसा अधिकारी और जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है, तो ऐसे अधिकारी को कहेंगे। साधन चतुष्टय से संपन्न ऐसा प्रमाता पुरुष अधिकारी कहलाता है। जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, प्रमाता है, उसको ही हम अधिकारी कहेंगे। तो अभी इसमें अधिकारी के अंतर्गत आए थे 6 कर्म, उनको पढ़ेंगे। जिसमें से कौन कौन से थे? काम कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, ये 6 कर्म हैं। तो कौन से त्याग देने चाहिए, कौन से करने योग्य हैं? तो काम और निषिद्ध इन 2 कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। तो एक अधिकारी को इन दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। काम कर्म और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन कर्मों को करना चाहिए। तो 6 कर्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे पहला कर्म कौन सा है? काम कर्म। काम कर्म क्या है? काम कर्म का मतलब किसके लिए काम किया जाता है, किस स्थान की प्राप्ति के लिए, उसमें कौन सा यज्ञ किया जाता है? तो स्वर्गादि इष्ट साधनानि, स्वर्ग आदि की अभिष्ट स्थानों की प्राप्ति के लिए हम जो साधन भूत के लिए जो काम करते हैं, उसे हम काम कर्म कहते हैं। और उसके लिए हम कौन सा यज्ञ करते हैं? ज्योतिष्टोम आदिनी, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करते हैं। तो पूछ लिया जाता है सर्वइष्ट साधनानी कैसा कर्म है? तो काम कर्म। और ज्योतिष्टोम आदीन कैसा कर्म है? तो काम कर्म। दूसरा है निषिद्ध कर्म। नरकानिष्ट साधनानी, कि नरक आदि मतलब जो जिससे हमें नरक की प्राप्ति हो जाए, ऐसे करने वाले कर्म को निषिद्ध कर्म कहते हैं। जैसे गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि, ब्राह्मण हनन आदि, ये हमारे कैसे हैं? निषिद्ध कर्म। इसमें इतना पूछ लिया जाए कि सर्व इष्ट साधनानी एक ऐसा कर्म है तो काम कर्म, या नरक अनिष्ट साधनानी कैसा कर्म है? तो निषिद्ध कर्म। ब्राह्मण हनन आदि कैसा कर्म है? तो निषिद्ध कर्म है। या ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ किया जाता है, एक ऐसा कर्म है तो काम कर्म। इन दोनों का एक अधिकारी को परित्याग कर देना चाहिए। जो करने योग्य है वो 4 हैं। कौन से? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना। तो नित्य कर्म किसे कहेंगे? अकरणे अप्रत्यवसाय साधनानि, जो ना करने पर प्रत्यवाय मतलब के साधन बनने का संध्या बंधन आदि नित्य कर्म, जो मतलब जिसके ना करने से और करने से कोई लाभ हानि नहीं होती है, उसको हम नित्य कर्म कहते हैं। जैसे संध्या बंधन आदि, संध्या को पूजा पाठ करना, नहाना धोना, ये सब हमारे नित्य कर्म कहलाते हैं। तो न करणे प्रत्यवसाधनानि एक ऐसे कर्म है तो नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है? पुत्र जन्म अनुबंधनी, जो पुत्र के लिए, पुत्र आदि जन्म के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। इसमें कौन सा यज्ञ किया जाता है? जातिष्ठम आदि, जातिष्टि आदि जो यज्ञ किया जाता है वो नैमित्तिक कर्म होता है। ज्योतिष्टोम है वो काम कर्म कहलाता है, और जातिष्टि आदि जो यज्ञ होते हैं वो
वो हमारे नैमित्तिक, ये पुत्र जन्म के लिए हम जो करते हैं वो जातेष्टि आदि यज्ञ होते हैं, वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। प्रायश्चित कर्म क्या होता है? पाप क्षय साधनानि, कि पापों का क्षय करने के लिए, पापों का निवारण करने के लिए जो साधन बनाने वाले चांद्रायण आदि जो व्रत किए जाते हैं, आदि यज्ञ किए जाते हैं, वो हमारे प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। तो पाप क्षय साधनानि ये प्रायश्चित कर्म है, या चांद्रायण आदि ये है हमारा प्रायश्चित कर्म। छठा है उपासना कर्म। तो उपासना कर्म किसे कहेंगे? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले मानसिक व्यापार या ध्यान ही जिसका स्वरूप है, अपने ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, अपने ब्रह्म को अपने विषय में, अपने ध्यान में लगा लेना ही जिनका स्वरूप है, ऐसे को हम जैसे शांडिल्य विद्या आदि उपासना कर्म कहलाते हैं। तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी कौन सा कर्म है? तो उपासना कर्म। इसमें कौन सा किया जाता है? तो शांडिल्य विद्या आदि क्या है? उपासना। यहाँ से पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत है।